माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है कू, KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कू के बारे में, जो कि एक इंडियन ऑल्टरनेटिव है ट्विटर का। अब नाम पहले भी एक निकल के आया था जो कि था टूटर। तो नाम कैसे कैसे रख रहे हैं, टूटर, कू, टू, कू, क्या करता है रे तेरी तो बेसिकली आत्मनिर्भर प्रोग्राम के अंडर में एक और इंडियन ऐप जिसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है वो कू है। और इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों इसको इतनी अटेंशन मिल रही है, क्यों सारी मिनिस्ट्रीज और सेलिब्रिटीज इस पे शिफ्ट हो रहे हैं ट्विटर को छोड़ के, और क्या ये वाकई एक ट्विटर का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये एक चाइनीज फंडिंग की कंपनी है, क्या ये इंडियन स्पेस में ट्विटर की जगह ले सकती है, और क्या एक्स्ट्रा चीजें हमको ट्विटर के अलावा देती है जिससे हम कन्विंस हो सकें कि क्या हमको इस पे शिफ्ट होना चाहिए या फिर नहीं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले कंपनी के बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बॉम्बेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। और बेसिकली इसकी जो फर्स्ट राउंड की फंडिंग थी, जो इन्वेस्टमेंट्स आए थे इसके पास, वो एक चाइनीज इन्वेस्टर शुनवे कंपनी से आए थे। लेकिन आज की डेट में कंपनी ये बोलती है कि सिर्फ वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के राउंड के बाद किसी भी चाइनीज कंपनी या फिर स्टेक होल्डर ने कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया है। और आज की डेट में जो वो शुनवे कंपनी के जो स्टेक्स हैं, शुनवे एग्जिट कर रही है इस कंपनी से, और उसके स्टेक्स इंडियन इन्वेस्टर्स ही परचेज कर रहे हैं। तो इससे पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाता है कि आज की डेट में ये मेड इन इंडिया ऐप हो रही है, या फिर टोटली इंडियन इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी लिंक नहीं है, ऐसा कंपनी बोल रही है जी। तो ये बेसिकली कंपनी ने क्या किया, एक ऐप बनाई कू, जो कि 2019 से ये लोग डेवलप कर रहे थे, और 2020 में आके मार्च में आत्मनिर्भर भारत का जो कंपटीशन चलाया था मोदी जी ने, उस कंपटीशन में ये ऐप जीत गई थी, क्योंकि ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का एग्जैक्ट रेप्लिका इन्होंने बना दी थी, जो कि मेड इन इंडिया थी। तो एक इंडियन आंसर टू ट्विटर हम इसको कह सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के अंडर में। अब बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, रेप्लिका बना दी है कि आप अपने पब्लिक ओपिनियंस डाल सकते हो इस साइट पे, और बेसिकली कोई भी लाइक कर सकता है, शेयर कर सकता है, सब्सक्राइब तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, प्लीज कर देना अगर नहीं किया हो तो। आप रीपोस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम वहाँ पे रीट्वीट बोलते हैं, यहाँ पे नहीं पता कि हम क्या रीकू बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, फिलहाल के लिए रीशेयर समझ सकते हैं हम। तो रीशेयर भी कर सकते हो आप, किसी के थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, या फिर अपने जो आप पोस्ट कर रहे हो वो लोग कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पे है वो ये है कि कंपनी बोलती है हम सिर्फ इंग्लिश के ऊपर डिपेंड नहीं है, बेसिकली ये मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया है। तो इसीलिए इन्होंने 18 इंडियन लैंग्वेजेस को इसमें इंटीग्रेट किया है, जिसमें से 6 लाइव हो गई हैं, 12 आने वाले दिनों में लाइव हो जाएंगी। अब यहाँ पे चक्कर यह है कि आप कभी भी किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो, इवन साइन अप भी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में कर सकते हो, और उसी हिसाब से पूरी ऐप का इंटरफेस, इवन जो सारे कूज हैं यहाँ पे, मतलब ट्वीट्स हैं या जो भी आप पोस्ट्स हैं, वो सारे के सारे उसी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा एआई एल्गोरिथम इन्होंने लगाया हुआ है। आप कभी भी लैंग्वेजेस को चेंज कर सकते हो, और ये इनका यही कहना है कि हमारा बेसिकली सिर्फ इंडिया के उन लोगों को टारगेट करना है जो कि इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और ऐसी लैंग्वेजेस को प्रेफर करेंगे अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब ट्विटर पे जो हम ट्वीट करते हैं वो बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम ट्वीट करना चाहते हैं या फिर कू करना चाहते हैं, वो हम ऑडियो या फिर वीडियो के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम ऑन द रन है या फिर हमको टाइप करने का मन नहीं है, सिंपली आप एक वीडियो अपनी सेल्फी मोड में रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर ऑडियो वॉइस मैसेज ही रिकॉर्ड करके सीधा पोस्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा यहाँ पे फीचर निकल के आता है। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी सेम है कि आप एक दूसरे को फॉलो बैक कर सकते हो, हैशटैग्स चलते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स यहाँ पे दिखा देते हैं ये लोग कि भाई क्या क्या आज के ट्रेंडिंग हैशटैग्स चल रहे हैं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को, इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को या ऑफिशियल्स को आप फॉलो कर सकते हो, उनसे एंगेज कर सकते हो। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है पूरा कू का। अब बेसिकली यहाँ पे अचानक से कू की इंटरनेट पे इतनी सारी बातें क्यों होने लग गई हैं, क्योंकि रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे वहां पे कुछ लोगों ने, कुछ एक्टिविस्ट ने इस तरीके के ट्वीट्स कर दिए थे जो गवर्नमेंट के कुछ अगेंस्ट भी जा रहे थे, कुछ पॉजिटिव भी जा रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर के सीईओ से जो
बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट लेवल है वहां पे सारी बातें करने की कोशिश करी और काफी सारे अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए भी बोला, कुछ कंटेंट रिमूव करने के लिए भी बोला जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहा था। और इवन यूएस में जो कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था उससे कंपेयर भी करवाया उनको कि भाई देखो हमारे 26 जनवरी में फोर्ट पे इन लोगों ने क्या किया है या फिर क्या हुआ है एक्चुअल में। तो काफी सारे लोग, इंटरनेट डिवाइडेड था कि भाई ये सही है या फिर गलत है। जो सारे हैशटैग चल रहे थे, काफी सारे गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि कुछ अकाउंट्स को बैन कराया जाए, कुछ कंटेंट रिमूव कराया जाए, लेकिन ट्विटर का सामने से रिप्लाई ये आया कि फ्री स्पीच है, हम सारा कुछ नहीं हटा सकते, कुछ जो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा वायलेंस गलत वे में दिखाया जा रहा है उसको एक बार को उन्होंने थोड़ा सा हटाया। लेकिन उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम किसी एक्टिविस्ट का, किसी जर्नलिस्ट का, किसी का भी इस तरीके के बंदों का अकाउंट बैन नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली फ्री स्पीच है तो वो लोग फ्री हैं, जो भी लिखना चाहें, जो भी अपने ओपिनियन शेयर करना चाहें। इसीलिए इस बात से चिढ़ के या फिर बैकलैश में आप कह लो, इंडिया में जो ऐप इस कैटेगरी की जीती थी कू ऐप, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने पुश करना स्टार्ट कर दिया। सेलिब्रिटीज भी इस पे शिफ्ट होने शुरू हो गए और आप समझ सकते हो क्यों। तो बेसिकली सबने साइन अप इस पे कर लिया, काफी सारी मिनिस्ट्रीज भी आ गई हैं हमारी कू ऐप पे, और सब लोग ट्विटर पे ही ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हम कू पे आ गए हैं, आप हमको वहां पे फॉलो कर लो, जिससे हम बाद में चल के ट्विटर को ठेंगा दिखा दें। अब यहाँ पे ये पूरा सीन है कि भाई गवर्नमेंट और ट्विटर का जो बैकलैश चल रहा है उसका फायदा मिल रहा है पूरा कू को। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है कू ऐप को, और हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बिल्कुल ही सारे अपने मिनिस्ट्रीज को मना कर दे कि भाई ट्विटर से अपने अकाउंट्स बंद करो और आप लोग सब कू पे आ जाओ, क्योंकि मेड इन इंडिया, इंडिया के लिए है और इंडियन ऑडियंस को ही टारगेट करना है उनको। तो जिसको भी मिनिस्ट्री से बात करनी है या इस तरीके से एंगेजमेंट करना है वो उसको कू पे ही आना पड़ेगा। ऐसे में ट्विटर का बाल बांका ये लोग कर सकते हैं, मतलब काफ़ी इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ पे है। अगर आप कू पे भी सारा कुछ ले आते हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा ट्विटर जैसा है, इतना टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट्स हैं ट्विटर के पास, जो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, जो कि आज की डेट में भी कई बार ग्लिचेस मार जाता है, जो कि इतना पुराना हो गया, इतना एडवांस लेवल पे हो गया। तो ऐसे में कू को थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है अगर उसको फुल सपोर्ट मिले इंडियन ऑडियंस का कि वो ट्विटर को क्विट करके कू पे आना चाहें। तो ऐसे में कू एक वाकई में अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है हम लोगों के लिए। एक प्योरली आत्मनिर्भर भारत, एक हाइक ऐप थी, मैसेजिंग ऐप, जिसको हम खो चुके हैं क्योंकि उसको इंडियन ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सारी की सारी ऑडियंस व्हाट्सएप पे थी। तो इसीलिए सबके हाथ जो है व्हाट्सएप पे चलते थे। एंड में हाइक को वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं मिला या फिर आप कह लो ट्रैक्शन नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको फाइनली मैसेजिंग बिजनेस से क्विट करना पड़ा। ऐसे में मेरे मन में आता है कि अगर एक ऐसा चांस इस एरा में आया है हमको कि हम एक बड़े जायंट के जगह पे अपने एक इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वाकई हमको करना चाहिए। अगर आप, मैं तो ट्विटर यूज़ नहीं करता हूँ बेसिकली, अगर आप लोग करते हो तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देख लेना कू ऐप, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपका क्या ओपिनियन है यहाँ पे। क्या कू यहाँ पे वाकई एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं हम ट्विटर की जगह पे, या फिर ट्विटर ही रहेगा और कू ही रहेगा? क्योंकि हम देखते हैं ऐसे थोड़े थोड़े टाइम में छोटे छोटे बूस्ट मिलते हैं जब हमको कि भाई इंडियन ऐप्स का प्रमोट किया जाए, तो काफ़ी थोड़े टाइम तक तो वो गर्मी चलती है, लेकिन उसके बाद ठंडी पड़ जाती है। क्योंकि अब आप देख लो, अभी थोड़े टाइम पहले व्हाट्सएप वर्सेस टेलीग्राम चल रहा था, सब लोग व्हाट्सएप क्विट करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में मुझे अपने सर्कल में तो ऐसा कोई भी नहीं दिखा जिसने व्हाट्सएप छोड़ दिया हो, क्योंकि व्हाट्सएप ने 3 महीने की डेट भी बढ़ा दी थी। मैं बेसिकली प्योरली टेलीग्राम पे शिफ्ट हो गया हूँ। टेलीग्राम की आईडी मेरी यहाँ है, अगर आप फॉलो करना चाहो, कुछ भी बातें करना चाहो तो आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। और आप अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं Sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।